जिस दिन तुमने खुद की इज्जत करना छोड़ दी, उस दिन से दुनिया ने भी तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दी। आज मैं तुम्हें 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, लेकिन खुद को कभी खुश नहीं कर पाते? क्या तुमने कभी सोचा कि जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम फिर भी उनके पीछे क्यों भागते हो? आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सच्चाइयां बताऊंगा जो शायद किसी ने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई। और आखिरी बात जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो इतनी गहरी है कि शायद तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। वीडियो पूरी देखना। जो इंसान खुद की कदर नहीं करता, दुनिया उसे कभी कदर की निगाह से नहीं देखती। जरा सोचो, जब तुम खुद अपने आप को कमतर समझते हो तो तुम्हारा लहजा, तुम्हारा रवैया, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब यही पैगाम देते हैं, मुझे कम समझो। और दुनिया वही करती है जो तुम खुद को करने देते हो। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारी कदर करें तो सबसे पहले खुद अपनी कदर करना सीखो। एक लड़की थी जो हर रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश करती, दोस्तों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करती, खानदान के लिए अपने ख्वाब भूल जाती। एक दिन उसकी एक उस्ताद ने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत दूसरों की खुशी के लिए करती हो, कभी अपने लिए भी कुछ किया? लड़की खामोश हो गई। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी में खुद को भूल चुकी है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में खुद को खो चुके हो तो आज वापस आने का वक्त है। और दूसरी बात सुनो, ये बात तुम्हें सिखाएगी कि किन लोगों के लिए अपनी तवानाई ज़ाय नहीं करनी। दूसरी बात, जो लोग तुम्हें कम समझते हैं, उन्हें साबित करने की बजाय उन्हें छोड़ना सीखो। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है, हर इंसान तुम्हारी कदर समझने के काबिल नहीं। कुछ लोग तुम्हें छोटा करके खुद को बड़ा महसूस करते हैं, और जितना ज्यादा तुम उन्हें साबित करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा वो तुम्हें कमतर साबित करेंगे। अपनी ताकत उन लोगों पर ज़ाय मत करो जो तुम्हारी कदर कभी नहीं समझेंगे। अपनी तवानाई उन लोगों के लिए बचाओ जो तुम्हें जैसा तुम हो वैसा कबूल करते हैं। और तीसरी बात, ये वो बात है जो हर इंसान को सुननी चाहिए, जो मुसलसल खामोशी से सब कुछ सहता रहता है। तीसरी बात, हर बार खामोश रहना बर्बादी नहीं, कभी कभी ये खुद के साथ ज्यादती होती है। हमें सिखाया जाता है, सब्र करो, खामोश रहो, कुछ मत कहो। और सब्र यकीनन एक खूबी है। जब यही खामोशी तुम्हारी इज्जत नफ्स को कुचलने लगे, जब यही सब्र तुम्हारे अंदर से तोड़ने लगे, तो बोलना सीखो, अपनी हद वाज़े करना सीखो। क्योंकि जो इंसान अपनी हद नहीं बताता, लोग उसकी हदें खुद तय करने लगते हैं। एक नौजवान था जो दफ्तर में हर किसी का इजाफी काम खामोशी से कर देता, न कभी इनकार करता, न कभी अपनी बात कहता। नतीजा ये हुआ, लोगों ने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने फैसला किया और शाइस्तगी से मगर वाज़े तौर पर कहा, ये काम मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन मैं मदद कर सकता हूँ अगर वक्त हो तो। उस दिन से लोगों ने उसकी इज्जत करना शुरू कर दी, क्योंकि उसने अपनी हद बताई। और चौथी बात सुनो, ये बात तुम्हें सिखाएगी कि मवाजना तुम्हारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। चौथी बात, दूसरों से मवाजना न करना, अपनी खुशी को अपने हाथों से कत्ल करना है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी का
बेहतरीन हिस्सा दिखाना चाहता है और हम अपनी मुकम्मल जिंदगी का उनकी अधूरी तस्वीर से मवाजना करते हैं, इसलिए हम हमेशा खुद को कम महसूस करते हैं। याद रखो, तुम्हारा सफर किसी और के सफर जैसा नहीं हो सकता और ये ना होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को एक मुनफरद रास्ता दिया है। और पांचवी बात, ये वो बात है जो माफी के असल मतलब को समझाती है। पांचवी बात, किसी को माफ करना इसके लिए नहीं कि अपने दिल को आजाद करने के लिए। जब कोई हमें तकलीफ देता है, हम बरसों उस तकलीफ को दिल में लिए फिरते हैं, लेकिन सोचो, जिसे तुम माफ नहीं करते वो शायद तुम्हें याद भी नहीं, और तुम हर रोज उसकी याद में खुद को तकलीफ देते हो। माफी कमजोरी नहीं, ये खुद से मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। अभी 5 बातें बाकी हैं और ये सबसे पहली 5 से ज्यादा गहरी हैं। छठी बात, तन्हाई से मत डरो, गलत लोगों के साथ रहने से डरो। बहुत से लोग गलत रिश्तों में सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अकेले होने से डरते हैं, लेकिन तन्हाई सुकून देती है, जबकि गलत लोग तुम्हारी रूह चाट लेते हैं। बेहतर है थोड़ी देर के लिए अकेले चलो, बजाय उसके कि हजूम में खुद को खो दो। 7वीं बात, नाकामी तुम्हारी पहचान नहीं, ये सिर्फ एक सबक है। हम अक्सर एक नाकामी को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। मैं नाकाम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नाकामी एक सबक है जो तुम्हें बताता है कि रास्ता तब्दील करना है, ना कि सफर रोकना है। 8वीं बात, हर फूल अपने वक्त पर खिलता है, तुम्हारी बारी भी आएगी। जब दूसरे तुमसे कामयाब होते देखें तो दिल में बेचैनी आना फितरी है। जब दूसरे तुमसे पहले कामयाब होते देखें तो दिल में बेचैनी आना फितरी है। लेकिन याद रखो, हर इंसान का अपना वक्त होता है और जल्दी या देर से कोई चीज कम कीमती नहीं हो जाती। 9वीं बात, दुनिया की आवाज में अपनी आवाज मत खो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी आवाज तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। हर कोई तुम्हें बताएगा क्या करो, क्या मत करो, लेकिन जो दिल तुम्हारे अंदर है, जो ख्वाब तुम्हारी आंखों में है, वो सिर्फ तुम्हारा है। दुनिया की राय सुनो, लेकिन फैसला अपने दिल से करो। और अब 10वीं और आखिरी बात, ये सुनकर दिल भर आएगा। सुनो, 10वीं और आखिरी बात, जितनी मोहब्बत तुम दूसरों को देते हो, उतनी मोहब्बत खुद को भी दो, क्योंकि तुम भी उस मोहब्बत के इतने ही हकदार हो। जरा सोचो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त मुश्किल में हो, तुम उसे कैसे तसल्ली दोगे? बड़े प्यार से, बड़ी नरमी से। लेकिन तुम खुद मुश्किल में होते हो, तुम अपने आप से कितनी सख्ती से बात करते। तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। जितनी नरमी तुम दूसरों के लिए रखते हो, उतनी नरमी अपने लिए भी रखो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से मोहब्बत करना सीख ली, उस दिन दुनिया की कोई राय तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। आज हमने सुनी 10 अहम बातें। पहली, खुद की कदर खुद करो। दूसरी, गलत लोगों से दूरी रखो। तीसरी बात, खामोशी हमेशा खूबी नहीं। चौथी बात, मवाजना छोड़ दो। 5वीं, माफी खुद के लिए करो। 6ठी, तन्हाई से मत डरो। 7वीं, नाकामी सिर्फ सबक है। 8वीं,
اپنی رفتار سے چلو. 9. اپنی آواز پہچانو. 10. خود سے بھی اتنی ہی محبت کرو. میں جانتا ہوں شاید ان 10 باتوں میں سے کوئی ایک آج تمہارے دل کو سیدھا لگی. آج ہی وہ بات اپنی زندگی میں اپنا لو، کیونکہ تبدیلی کل سے نہیں، آج سے ہی شروع ہوتی ہے. اگر یہ باتیں دل کو چھو گئیں تو ابھی لائک کرو، شیئر کرو اور اس کو بھیجو جسے آج اس پیغام کی ضرورت ہے. اور مشرف موٹیویشنل زون کو لازمی سبسکرائب کرو اور کومنٹس میں بتاؤ کون سی بات تمہیں سب سے زیادہ پسند آئی. خود سے محبت کرنا خود غرضی نہیں، یہ اپنی روح کی ضرورت ہے. آج سے خود کی قدر کرو. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.